सरेआम फिर के सरेआम इनको रोज चैलेंज कर रहा है रियासत को कि ये मैं पढ़ा हूँ, और उसके चेहरे पे 1% नदामत नहीं है। वो क्या लगा रहा है, अब वो नौजवान नस्ल को टैटू बनाने पे ले आया है। छोटे छोटे बच्चों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ना, ये दरबारों के बाहर ना, खासतौर पे दाता साहब के बाहर, ये जो टैटू नहीं बनाते, नाम लिखवाते हैं, गाँव से आया अपनी महबूबा का नाम लिखवा लिया। तीसरा बंदा नशई है, हर घर में एक आधा नशई है, ठीक है। ये सारे नशई इकट्ठे कर लें लाहौर में तो लाखों में बनते हैं, जो चर्स चुर्स का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल, मुख्तलिफ नशियात का। अगर वो लोग सारे इकट्ठे होके गवर्नमेंट को कहें कि 9C और 9B खत्म कर दो, तो क्या हुकूमत खत्म कर दे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान मिनहाज साहब की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, रजब भट्ट जो है वो आजकल उनके सितारे गर्दिश में है, और रजब भट्ट जो है वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। और लेटेस्ट अपडेट जो है, उन्होंने अपने बाजू के ऊपर एक टैटू बनवाया है अपनी वालदा का। तो फुरकान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि रजब भट्ट केस जो है वो किस तरफ जा रहा है। क्या रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान वापस आएगा या वो सारी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही गुजारेगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। शाह जी बताइएगा कि रजब भट्ट के ऊपर जो मामला चल रहे हैं 295A और 295C वाले, पहले तो आपने कहा था कि रजब भट्ट जो है वो इश्तिहारी हो जाएगा, तो क्या रजब भट्ट इश्तिहारी हो चुका है? अब तक किसी वो गंडेरियों वाले के बेटे पे पर्चा हुआ था ना, तो वो इश्तिहारी हो जाना था। इसके पीछे एक लॉबी है, और उस लॉबी ने इसको इतना मजबूत कर दिया हुआ है कि ये देखें कि इस तरह का झूठा पर्चा तौहीन मजहब का किसी शरीफ आदमी पे हुआ हो तो उसकी शर्मिंदगी 10 साल ना जाए। बिल्कुल ऐसे वो 10 साल आंख उठा के किसी से बात नहीं करेगा। शरीफ शहरी के ऊपर कोई आम पर्चा भी हुआ था तो वो शर्मिंदा ही होता हो। झूठा पर्चा हो, सच्चा पर्चा हो, जिस शरीफ आदमी पे अगर हो जाए ना, तो वो लोग, हम लोग मोहल्लों के रहने वाले हैं पुराने, तो मोहल्लों से 6-6 महीने लोग घर से नहीं निकलते कि यार हम पे पर्चा हो गया। और इसने एक वीडियो बनाई है खाना काबा में, उसके बाद ये वैसे का वैसा ही है। और लोग, और वहां पे कैके लगा रहा है। कैके का मतलब है कि वो चैलेंज कर रहा है रियासत को, इदारों को, उनका मजाक उड़ा रहा है। उन्हें कह रहा है लो मैं दुबई बैठा हूँ, आपकी ट्रीटी है ना दुबई से। ये जो छोटे छोटे पर्चों वाले लोग हैं ना, उनको तो पुलिस वहां से पकड़ती है, रेड वारंट इशू करा के दुबई एयरपोर्ट से तस्वीरें जारी करती है, लाहौर से तस्वीरें जारी करती है, फिर साथ IG साहब की तस्वीर लगी होती है कि IG साहब के हुक्म पे पकड़ा गया। इतने इतने बड़े जो इश्तिहारी हैं वहां पे दुबई में, उनको पकड़ के लाएं, तो पता लगे अवाम को कि पुलिस सबके साथ बराबर यकसा सलूक कर रही है, कोई भी अबव द लॉ नहीं है। ये चीज अब इदारों ने साबित करनी है। शाह जी, आपकी यही बात से सवाल निकलता है कि बड़े बड़े इश्तिहारियों को पकड़ें। इश्तिहारी तो चलो ये मानने में आता है कि वो छुपे होंगे कहीं ना कहीं दुबई में, या अपने आप को जाहिर नहीं करवाते, लेकिन रजब भट्ट तो सरेआम फिर रहा है वहाँ पे। रजब भट्ट सरेआम फिर के सरेआम इनको रोज चैलेंज कर रहा है रियासत को कि ये मैं पढ़ा हूँ, और उसके चेहरे पे 1% नदामत नहीं है। वो क्या लगा रहा है, अब वो नौजवान नस्ल को टैटू बनाने पे ले आया है, ठीक है। वो मजहबी बात नहीं मैं करता है, उलमा कराम बताएंगे ये जायज़ है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी जो उसको देखने वाले हैं ना, वो कमजोर फैमिलीज के नौजवान हैं, बच्चे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ना, ये दरबारों के बाहर ना, खासतौर पे दाता साहब के बाहर, ये जो टैटू नहीं बनाते, नाम लिखवाते हैं, गाँव से आया अपनी महबूबा का नाम लिखवा लिया। कुछ लोग पहले होता था अपना नाम लिखवा लिया। एक फैशन किसी जमाने में चलता होता था, सोने का दांत लगवा के लोग हंसते थे, ठीक है। ये वो उस ट्रेंड को दोबारा उजागर कर दिया, और यहाँ पे अनहाइजीनिक सारी चीजें हैं, और ये लोगों को, यानी बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाला, हाँ, सारी हाइजेनिक सिरिंजें हैं यहाँ पे। वो लोगों को उस करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, ये क्या कहते हैं, स्किन का कैंसर हो जाएगा। वही चीजों से लोगों ने अपनी अम्मी की तस्वीरें पकड़नी है, किसी ने अपने बच्चों की अम्मी की तस्वीरें पकड़नी है और वहाँ पे बाजू पे बनवानी है, अपनी वाइफ को यकीन दिलाने के लिए, देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैंने अपने बाजू पे तुम्हारी तस्वीर बना ली। किसी ने वो कर देनी है अपनी वालदा की, किसी ने अपने वालिद की। अब इतने व्यूवर्स हैं, लोग कह रहे हैं, मुझे कई कॉल्स आई हैं, क्योंकि अब मैंने नंबर देना शुरू कर दिया है, मुझे लोग कॉल्स कर रहे हैं, जी देखें उसके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। मेरा उनको ये जवाब मैं देता हूँ कि भाईजान, यहाँ पे हमारे इलाकों में, अब तो पोश एरियाज में भी, दूसरे इलाकों में भी, हर तीसरा बंदा नशई है, हर घर में एक आधा नशई है, ठीक है। ये सारे नशई इकट्ठे कर लें लाहौर में तो लाखों में बनते हैं, जो चर्स चुर्स का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल, मुख्तलिफ नशियात का। अगर वो लोग सारे इकट्ठे होके गवर्नमेंट को कहें कि 9C और 9B खत्म कर दो, तो क्या हुकूमत खत्म कर देगी?